तो दोस्तों आज मैं आपको वेलकम होम मूवी की कहानी सुनाने जा रहा हूँ, तो ध्यान दीजिए क्योंकि ये कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। ये कहानी दो युवा महिला शिक्षिकाओं की है जो एक खौफनाक अनुभव से गुजरती हैं। तो चलिए आज की कहानी की शुरुआत करते हैं बिल्कुल सस्पेंस भरे रहस्यों से। तो कहानी की शुरुआत होते और दो हाई स्कूल शिक्षिकाओं को दिखाया जाता है, जिनमें से अनुजा कश्मीरा ईरानी और नेहा को दिखाया जाता है, जिन्हें जनगणना करने के लिए आंकड़ों को इकट्ठा करने का काम दिया गया है। अब ये दोनों महिलाएं मिलकर जब आंकड़ों को इकट्ठा करने के लिए अपने सफर पर निकलती है, तब इन्हें अकेले में एक सुनसान घर दिखाई पड़ता है। और जब ये दोनों उस घर के पास जाती है, तब इनकी मुलाकात वहां पर एक औरत से होती है और ये औरत इस वक्त गर्भवती होती है। और जब ये लोग घर से उसका दरवाजा खुलवाती है, तब वो बहुत ही अजीब तरह से इन्हें जवाब देती और दरवाजा भी नहीं खोलती। अब इनके रिक्वेस्ट करने के बाद वो जब इन्हें घर में बुला लेती है, तब वो बताती है कि घर में हमारे बस 4 लोग ही रहते हैं। वो खुद, उसकी दादी और एक बूढ़ा आदमी और उसका नौकर भोला जो उनके लिए खाना बनाता है। अब जब ये दोनों टीचर उसके होने वाले बच्चे के बारे में पूछती है, तब वो बताते हैं कि ये कोई उसका पहला बच्चा नहीं है, क्योंकि सारे बच्चे जन्म लेने के बाद रोते हैं और फिर बेबस होकर मर जाते हैं। उसकी ऐसी बात सुनने के बाद दोनों महिलाएं थोड़ी चिंतित हो जाती हैं और फिर ये दोनों इस घर से फौरन चले जाने का फैसला करती हैं। लेकिन जैसे ही ये दोनों महिलाएं वापस अपने घर की तरफ निकलने वाली होती है, तब तक तेज बारिश होने लगती है, जिसके चलते आज रात इन्हें इसी घर में रुकने का फैसला करना पड़ता है। अब जब ये दोनों महिलाएं घर में रुकी होती है, तब रात के वक्त ये देखती है कि तेज बारिश के दौरान भी घर का बूढ़ा आदमी निकलकर एक दूसरी जगह पर जा रहा है। इसी बीच भोला को पता चलता है कि वो दोनों टीचरें फोन पर बात कर रही हैं और कोई नहीं जानता कि वह कहाँ है। जहाँ पर भोला बूढ़े आदमी को भैया बोलकर बुलाता है, लेकिन यहाँ पर हमें स्पष्ट रूप से उनके रिश्तों का पता नहीं चल पाता। अब वो बूढ़ा आदमी जब उस छप्पर से निकल के बाहर आता है, तब ये दोनों महिलाएं चुपके से उस छप्पर के अंदर चली जाती है, जहाँ पर उन्हें एक बेबस आदमी खून में लथपथ जंजीरों से बंधा हुआ मिलता है, जिसके चलते ये दोनों औरतें फिर से यहाँ से डर के मारे निकल जाती हैं। इधर हमें दिखाया जाता है कि जब वो दोनों लड़कियां जा रही होती हैं, तब इधर दादी बूढ़े आदमी से पूछती है कि क्या उसने उन दोनों औरतों को जाने दिया, जिस पर वो बूढ़ा आदमी सिर हिलाकर बोलता है कि हाँ मैंने उसे जाने दिया। लेकिन तभी दादी बोलती है कि वो दोनों उसके पीछे रात में गई थी। इतना सुनते ही वो बूढ़ा आदमी जाकर दोनों लड़कियों को बंधक बना लेता है, जहाँ पर महिलाएं बंधक बन जाती और एक कठिन संघर्ष का सामना करती हैं। तब यहाँ पर हमें इस बात का खुलासा होता है कि वो बूढ़ा आदमी प्रेरणा का पिता है, जिसने प्रेरणा को शोषण और अत्याचार का शिकार बनाया। यहाँ पर यह भी पता चलता है कि इससे पहले प्रेरणा ने जो भी बच्चों को जन्म दिया था, उन्हें वो बूढ़ा आदमी मार दिया करता था और वो दादी भी इन सब मामलों से सहमत है। यहाँ पर हम इन दोनों टीचरों को देखते हैं जो अपनी जान बचाने के लिए अभी भी संघर्ष कर रही थी। तभी इनमें से इन टीचरों का एक भाई इन्हें ढूंढते हुए इस घर तक आता है, लेकिन उसे मारकर उसका सर फाड़ दिया जाता है और वो खूनी आदमी जो झोपड़ी में बंधा हुआ था, उसे भी मार दिया जाता है। तभी एक महिला कैसे भी करके वहां से बच निकलती है और भोला को जागा सीधा अपना शिकार बना लेती है और उसे मार देती है। लेकिन वही दूसरी महिला भी प्रेरणा की मदद लेकर वहां से बाहर निकल आती है, जिसके बाद अब वो दोनों फैसला कर उस बूढ़े आदमी और उस दादी को भी मार देती हैं। अब इतना होने के बाद ब्लैक स्क्रीन पर एक संदेश आता है कि इससे पहले प्रेरणा ने लगभग 8 बच्चों को जन्म दिया था, जिनमें से 7 बच्चों को वो बूढ़ा आदमी मौत के घाट उतार चुका था और अभी भी एक बच्चा जन्म लेने वाला है। और फिर बताया जाता है कि भोला और उस बूढ़े आदमी ने 13 से अधिक लोगों की हत्याएं की थी और भोला ने 9 लोगों का शोषण किया था और उनका पहला शिकार प्रेरणा की मां सावित्री हुआ करती थी। वेलकम होम एक अत्यंत डरावनी और सस्पेंस से भरी मूवी है जो अपने दर्शकों को शुरू से लेकर अंत तक बांधे रखती है। अगर आपको यह फिल्म पसंद आई है तो जरूर आप इस पूरी मूवी को देखना चाहेंगे, क्योंकि यह फिल्म एक सच्ची घटना पर आधारित है। तो अगर आपको रोमांस से भरी और थ्रिलर कहानियों का शौक है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो ये कहानी दोस्तों यहीं पर खत्म होती है, मिलते हैं अगले वीडियो में।